सर्वे छात्रा नमो नमः। नवमा पाठ है। नवे पाठ का अध्ययन करेंगे। सिकता सेतु, सेतु का निर्माण। प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव विरचितः कथा सरित सागर इत्यस्य सप्तमम् अध्याय उपरि आधारितो अस्ति। प्रस्तुत नाटक जो है सोमदेव की रचना करत कथा सरित सागर, उसमें से सप्तम अध्याय में 7वें अध्याय के ऊपर आधारित है। ये है अस्मिन् नाट्य से तपसा विद्या प्राप्तुं यत्नशील कश्चित् तपोदत्त नामक कुमार चित्रित अस्ति। इस नाटक के अंदर तप के द्वारा विद्या प्राप्त करने के प्रयत्नशील कोई तपोदत्त नाम का एक कुमार होता है, उसका वर्णन है। तस्य मार्गदर्शनाय पुरुषवेशधारी देवराज इंद्र तत्र आगतवान। वहीं मार्गदर्शन के लिए पुरुष के वेश धारण में देव इंद्र वहाँ आते हैं, यानी देव इंद्र पुरुष का धारण करके वहाँ पर आते हैं। तत्र आगत्य देवराज सिकता भी सेतु निर्माणार्थं प्रयतते। वहाँ आकर देवराज सिकताभू यानी बहती हुई नदी या गंगा से सेतु का निर्माण करने का प्रयत्न करते हैं। एतद् दृष्ट्वा तपोदत्त प्रश्नं वदति। इसको देख कर के वह तपोदत्त जो है प्रश्न यानी हंसता है और उसकी हंसी उड़ाता है। किमर्थं भो, क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? बालुका भी जलबंधम निर्मासी, यानी बालुका मिट्टी से व्यर्थ ही बालू से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हो, यानी बहते हुए पानी पे पुल बनाने मिट्टी का, वो भी तो व्यर्थ ही समय गंवा रहे हो। ततो देवराज प्रतिवक्ति यद यद अध्ययनं श्रवणं पठनं विना यदि त्वां विद्या प्राप्तुं शक्नोषि तदा अहमपि बालुकाभिः सेतु निर्माणं कर्तुं शक्नोमि। इंद्र बोलता है, देवराज इंद्र बोलते हैं, जब अध्ययन यानी पढ़ने और सुनने अक्सर ज्ञान एवं अभ्यास करने के बिना तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो, यानी बिना अभ्यास और सुनने के ही तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो, तो बालू से गंगा पर पुल या फिर कहीं भी पुल बनाना भी संभव नहीं है, यानी उसका भी निर्माण किया जा सकता है। देवराजस्य अभिप्राय ज्ञातव्या तपोदत्त विद्या प्राप्ति काम गुरुकुलम गतवान। मार्गदर्शन के लिए जो इंद्र भगवान आए थे, देवराज की अभिप्राय में उनकी अध्ययन के बारे में बताने के बाद इसको संभव करने के लिए तथा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तपोदत्त जो होता है वह गुरुकुल चला जाता है। यानी पहले तपोदत्त जो होता है बिना प्रयत्न किए हुए ही विद्या प्राप्त करना चाहता था, तो वैसे ही राजा इंद्र आते हैं और वो भी एक बहते हुए पानी पर सेतु का निर्माण करते हैं। तो देवदत्त देख करके बोलता है कि ये तो आपका व्यर्थ समय व्यतीत कर रहे हो बहते हुए पानी में, और वो भी मिट्टी का पुल नहीं बन सकता है। तो इंद्र भगवान भी ऐसे कहते हैं कि जब तू बिना अध्ययन किए, बिना सुने, बिना अभ्यास किए तू विद्या ग्रहण करने की कोशिश करता है, तो ये कैसे नहीं हो सकता है। तभी तपोदत्त को ज्ञान प्राप्त होता है और वह विद्या प्राप्ति के लिए गुरुकुल की ओर चला जाता है। तत्प्रविशति तपस्यारत तपोदत्त है। तपोदत्त तपस्या के रथ में प्रयत्न में जाता हुआ परिश्रम करने के लिए। इस पाठ को कल अध्ययन करेंगे बड़े विस्तार से। धन्यवाद।